नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। टेस्ट क्वेश्चन पेपर्स फॉर प्रिजाइडिंग पोलिंग ऑफिसर्स। टोटल मार्क्स 40, पास मार्क्स 20, ऑल क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क ईच, नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ से? तो जिस तरह पीडीएमएस के बारे में मैंने आपको बताया था, पोल डे डाटा मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में, ठीक उसी तरह से आज मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा जो ECI CEO झारखंड चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ झारखंड ने जारी किया है एक एप्लीकेशन। उसके माध्यम से जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं, देखिए P1 हैं, P2 हैं, P3 हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एंड सेक्टर ऑफिसर, इन 5 जो पोस्ट हैं, इन लोगों के लिए लाइव टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा इसके बारे में स्टेट में मैंने बात की, कोई ख़ास जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ज़िला में बात करिए, NIC में फ़ोन लगाया, नो रिस्पॉन्स। तो फ़िलहाल तो सबसे पहला मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा यहाँ कि मेरा इरादा इस वीडियो को बनाने का ये कतई नहीं है कि मैं लोगों को गुमराह करूं, भ्रमित करूं, कॉपीराइट यूज़ करूं ECI का। सिर्फ़ और सिर्फ मास्टर ट्रेनर्स एंड पोलिंग पर्सनल्स की अवेयरनेस के लिए या फिर पब्लिक के अवेयरनेस के लिए मेरा वीडियो है, इसलिए आप अन्यथा इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं लें। तो ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ? तो सबसे पहले मैं वो बता दूं, सीधे मैं ले चलता हूँ आपको प्ले स्टोर। ये है प्ले स्टोर। जब आप यहाँ सर्च करेंगे तो आपको सर्च बार ऊपर में खुलेगा, वहाँ आप लिखेंगे ILMS। तो इस तरह का जो एक लोगो है, इस तरह का ये आपको दिखेगा। उसी पर आप यहाँ पे जहाँ मुझे ओपन दिख रहा है वहाँ आपको इंस्टॉल दिखेगा, वहाँ से आप इंस्टॉल इसको कर लेंगे। फिर उसमें लॉगिन करेंगे तो यूज़र आईडी और पासवर्ड जो पिन है वो जब बताया जाएगा जिला या स्टेट की तरफ से, फिर आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल मैं इसमें लॉगिन करना आपको नहीं दिखा रहा हूँ, कैसे इंस्टॉल करें इस चीज़ को, कहाँ मिलेगा ये सारे क्वेश्चन, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जब आप इसमें एप्लीकेशन में आगे बढ़ेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा, जहां आपको यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। वहां के बाद लॉगिन और रजिस्टर 2 ऑप्शन खुलेगा, रजिस्ट्रेशन का काम करना है। फिलहाल अभी कैसे रजिस्ट्रेशन करें इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जिला ने ही अभी बताया नहीं है, NIC जो है उन्होंने बताया नहीं है। अब देखिए, उसको आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लाइव टेस्ट है, यहीं से वो लाइव टेस्ट आप दे सकेंगे, वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ कई सारी की चीज़ें आपको और भी मिलेंगी। लाइब्रेरी दिखेगी, वीडियोस दिखेंगे, SS दिखेंगे, वेबसाइट दिखेगा, रिव्यू दिखेगा। तो देखिए, लाइब्रेरी का मतलब हुआ कि आपको कई सारे मटेरियल्स, हैंडबुक, ठीक है, सेक्टर ऑफिसर का, पोलिंग ऑफिसर का, वगैरह वगैरह का वीडियोज़, आपको डिफरेंट तरह की वीडियोज़। असेसमेंट, SS मतलब हो गया कि असेसमेंट यहाँ से आप दे सकते हैं। वेबसाइट मतलब CEO झारखंड, आप पहुँच जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो रिव्यू मतलब तो फिर से देखना होता है। और लाइव, यही लाइव है टैब, जहाँ पे आप क्लिक करते हैं, यूज़र आईडी डालते हैं और पिन डालते हैं, फिर आप एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो अब सीधे ये था कि कैसे ILMS एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, समझ गए, और कहाँ मिलेगा वो सारा क्वेश्चन। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। तो मेरे एक दोस्त की फरमाइश थी कि ये सारे क्वेश्चंस को बताइए, है ना, क्योंकि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर देना ऑप्शन के साथ। कई सारे क्विज़ के क्वेश्चन मैंने बनाए आप लोगों के लिए, आप लोगों ने उसको एंजॉय किया, तो इसको भी आइए मैं बताता हूँ अवेयरनेस के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, और उसमें ऑप्शंस दिए हैं, टिक द राइट आंसर। पहला क्वेश्चन, विच फॉर्म इज़ कॉल्ड रजिस्टर ऑफ वोटर्स? कौन सा फॉर्म है जो कहलाता है मतदाता रजिस्टर? तो बड़ा ही आसान है, 17A, यही फॉर्म कहलाता है मतदाता रजिस्टर। दूसरा है, विच फॉर्म इज़ कॉल्ड वोटर टर्न आउट रिपोर्ट? वोटर टर्न आउट रिपोर्ट, तो PS05, ये है वोटर टर्न आउट रिपोर्ट। तीसरा है, नंबर ऑफ वोटर्स डिसाइडिंग नॉट टू वोट। नंबर ऑफ ऐसा किस रूल में है? तो देखिए, संशोधन के बाद जो निर्वाचन संचालन नियम है 1961, उसमें संशोधन हुआ था। इसके बाद उसमें आप देखेंगे 49M, 49N, 49O, 49Q, 49P वगैरह वगैरह, इस तरह से उसमें रूल है। तो जो वोटर्स डिसाइड करते हैं कि उसको वोट नहीं देना है, तो ये किस रूल के तहत आता है? तो उसकी इच्छा है, तो 49O के अंतर्गत ये आता है। अब अगला है कि इस तरह का रूल किस में है? वोटर्स नॉट अलाउड टू वोट, मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको रोक देंगे कि आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा। तो इस तरह का होता है जब गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं मतदाता,
तो फिर उनको मना किया जाता है पीठासीन अधिकारी के द्वारा 49M के तहत। और एक बात यहाँ मैं बता दूँ आपको, यदि कोई सिग्नेचर करने से ही इनकार कर देता है, समझ गए, 49M में था कि गोपनीयता को उसने उल्लंघन किया, ऐसा टी शर्ट पहन के आ गया, ऐसी पगड़ी पहन के आ गया, ऐसा तौलिया लटका के आ गया जिसमें उसका पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह हो, या फिर वो जो जोर से उच्चारण करता हो कि मैं इसी को वोट करने जा रहा हूँ, तो 49M के तहत पीठासीन अधिकारी उनको मतदान करने से रोक सकते हैं। अगली बात है कि यदि P2 जब सिग्नेचर करवा रहे हैं, मतदाता रजिस्टर में वो संधारण कर रहे हैं, तो वो यदि मतदाता टिप निशान लगाने से या फिर सिग्नेचर करने से इनकार कर दे तो 49L नियम के अनुसार उनको वोट करने से रोका जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया 49M। अब पांचवा प्रश्न है, इन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डायरी, पीठासीन अधिकारी की डायरी में कितने समय के बाद, कितने कितने घंटे के बाद नंबर ऑफ वोट्स कास्ट नीड टू बी रिकॉर्डेड, कितने कितने घंटे के बाद उसमें रिकॉर्ड किया जाता है पीठासीन की डायरी में, तो हर 2 घंटे पर किया जाता है। ठीक है, अब अगला है इन फॉर्म 17C, जो 17C 17G है, टेस्ट वोट्स, आप जानते हैं परीक्षण मत होता है, नीड टू बी, उसको क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको क्या जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, घटाने की ज़रूरत पड़ती है, गुणन करने की ज़रूरत पड़ती है, घटाने की भाग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको घटाने की ज़रूरत पड़ती है, डिडक्टेड होगा। ठीक है, अब 7वां प्रश्न है, टाइम एट विच पोल फाइनली क्लोज्ड नीड टू बी रिकॉर्डेड फ्रॉम, वो समय जो अंकित करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है कि वो कौन सा समय है जब आपने मतदान की समाप्ति किया, वो 5:05 था या फिर कुछ और था, कहाँ से देखेंगे, तो बैलेट यूनिट में वो समय शो करेगा। ठीक है, तो उस समय को आप नोट कर लेंगे, बैलेट यूनिट वाला। ठीक है, बैलेट यूनिट। अब अगला प्रश्न है 8वां, हाउ मेनी आइटम्स नीड टू बी एंटर्ड इन द फर्स्ट पैकेट सुपरस्क्राइब्ड एज EVM पेपर्स। आप जानते हैं कि पहला पेपर जो है उसका नाम है EVM पेपर्स, मतलब सुपरस्क्राइब्ड, मतलब उसमें लिखा हुआ रहेगा बड़े बड़े अक्षरों से ऊपर में मास्टर लिफाफा में कि ये EVM पेपर्स है, वो वाला लिफाफा है। तो उसमें कितने तरह के आइटम भरे जाते हैं, तो 3 तरह के आइटम हैं, कौन कौन है वो मैं आपको बताऊंगा। एक फार्मूला मैंने बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक बनाया है ताकि सारे पैकेट में कौन कौन से लिफाफे भरे जाएंगे वो आसानी से आप याद कर सकें। तो जो EVM पेपर्स है उसमें 3 तरह के छोटे छोटे लिफाफे भरे जाते हैं। अब अगला आता है, इन विच पैकेट अनसील्ड एनवेलप कंटेनिंग अकाउंट ऑफ वोट्स विल हैव टू बी इंसर्टेड, मतलब यहाँ लिखा है अकाउंट ऑफ वोट्स, मतलब 17C। ये 17C क्या हुआ, 17C हो गया रिकॉर्ड मतों का लेखा जोखा। तो रिकॉर्ड मतों का लेखा जोखा जो है ये किस एनवेलप में, किस लिफाफे में भरते हैं, तो ये फर्स्ट लिफाफा है भरते हैं। फर्स्ट लिफाफे में 3 चीज़ें होती हैं EVM पेपर्स के अंतर्गत। एक होता है काला लिफाफा, ठीक है, जिसमें जो दिखावटी मॉकपोल की पर्ची होती है जिसके पीछे मॉकपोल का मुहर लगा करके भरा जाता है, वो ब्लैक एनवेलप। ठीक है, दूसरा हो गया रिकॉर्ड मतों का लेखा जोखा, और तीसरी चीज़ है कि आपके यहाँ दिखावटी मतदान या फिर छद्म मतदान मॉक पोल हुआ आपके यहाँ, इसके लिए एक सर्टिफिकेट तैयार करते हैं पीठासीन पदाधिकारी, जिसमें माइक्रो ऑब्जर्वर भी सिग्नेचर करते हैं और साथ ही साथ पोलिंग एजेंट्स भी सिग्नेचर उसमें करते हैं। वो होता है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट फर्स्ट मॉक पोल सर्टिफिकेट, समझ गए। तो यहाँ पूछा था कि इन विच पैकेट अनसील्ड एनवेलप कंटेनिंग रिकॉर्ड मतों का लेखा जोखा किस में भरा जाता है, तो वो फर्स्ट पैकेट ही है। ठीक है, 10वां नंबर है, इन विच पैकेट सील्ड एनवेलप्स कंटेनिंग रजिस्टर ऑफ वोटर्स विल हैव टू बी इंसर्टेड। अब है कि मतदाता रजिस्टर किस लिफाफे में भरा जाता है, तो मतदाता रजिस्टर जो है वो भरा जाता है दूसरे लिफाफे में। आप जानते हैं पहला लिफाफा में 3 छोटे लिफाफे, दूसरा बड़ा लिफाफा में 4 छोटे लिफाफे, तीसरा बड़ा लिफाफा में 5 छोटे छोटे लिफाफे। ठीक है, 3 4 5 ये है सीक्वेंस। तो ये हो गया दूसरा पैकेट में रजिस्टर ऑफ वोटर्स जाता है। 11वां प्रश्न है, व्हाट इज द कलर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड पैकेट। बड़ा ही आसान है, सब सिंगल कलर का है, मतलब एक ही सेम कलर का है। वो कलर होता है आपका वाइट कलर। What is the color of the fourth packet? What is the color of the fourth packet? तो चौथा जो पैकेट होता है वो आपका होता है येलो पैकेट। 13वां है, What is the color of the fifth packet? फिफ्थ पैकेट वो होता है आपका ब्राउन।
ठीक है। अब आते हैं 14वां प्रश्न, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द 6th पैकेट। और जो छठा पैकेट होता है वो आपका होता है ब्लू। ठीक है, कौन कलर का? ब्लू होता है, नीला। 15वां प्रश्न है, इफ़ जेन्युइन इलेक्टर, अगर एक सही जो निर्वाचक है, सिक्स टू कास्ट वोट बट फाउंड दैट हिज वोट इज ऑलरेडी कास्ट एज पर मार्क्ड कॉपी ऑफ द इलेक्टोरल रोल, देन ही शुड बी अलाउड टू वोट। दिस इज अ केस ऑफ, अगर कोई जेन्युइन निर्वाचक आता है और पाता है मार्क्ड कॉपी में P1 पाता है कि उसका तो वोट पहले से कोई दे करके जा चुका है, इसका मतलब P1 ने कहीं गलती की है और पोलिंग एजेंट्स ने उसको बढ़िया से पहचाना नहीं, मतलब ये इम्पर्सोनाइजेशन की घटना है, मतलब कोई छद्म रूप उसका धारण करके आया था पहले और दे करके चला गया। अब असली वोटर आ गया, जब P1 ने इंक्वायरी अच्छे से की, पता चला यही असली वोटर है, तो इस तरह तो उसको तो वोट करवाना पड़ेगा। तो अब किस तरह का वोट? अब तो EVM में उसका वोट जा चुका है, उसका मत जा चुका है, अब वो EVM से नहीं देगा, बल्कि ऐसे वोट जो हैं वो टेंडर वोट कहलाते हैं। 16वां प्रश्न, हु इज़ इंटाइटल्ड टू वोटिंग थ्रू प्रॉक्सी। अब है कि प्रॉक्सी मतलब होता है परोक्ष। ठीक है, परोक्ष रूप से कौन मत करेगा, मतलब पहले अपना मत तो दे लिया हर कोई, ठीक है, अब प्रॉक्सी मत कौन देता है? PWD मतलब फिजिकली जो दिव्यांग है वो, या फिर AVSC एब्सेंटी वोटर सीनियर सिटीजन, या फिर CSV क्लासिफाइड सर्विस वोटर, या फिर AVES मतलब एब्सेंटी वोटर एसेंशियल सर्विसेज। तो इसमें जो CSV है क्लासिफाइड सर्विस वोटर, जो कि लोग सेना में होते हैं, सशस्त्र सेना बल में होते हैं, जो बॉर्डर पे काम करते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो वो अपनी पत्नी या अपना जो नज़दीकी रिश्तेदार है उनके माध्यम से वो फॉर्म भरते हैं। कौन सा फॉर्म, उतना भी यहाँ पे डिटेल नहीं हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वो फॉर्म भरते हैं, प्रॉक्सी सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं और वो जो प्रॉक्सी उसका है वो जा कर के वहाँ पे वोट करेगा। तो अपना वोट प्रॉक्सी जो है वो तो अपना वोट कर लेगा, उसमें बाएं हाथ की तर्जनी में उसकी स्याही लगेगी, मतलब 4 फिंगर इंडेक्स फिंगर में बाएं हाथ की। और जब अपने प्रॉक्सी अपना नज़दीकी रिश्तेदार के लिए जब वो वोट करेगा, तो ऐसे स्थिति में स्याही जो उसके बाएं हाथ की मध्यमा मतलब मिडिल फिंगर में लगाई जाएगी, समझ गए। और ऐसे मामले में जब मतदाता रजिस्टर रजिस्टर ऑफ जो वोटर है उसमें अभियुक्ति कॉलम में PROXY प्रॉक्सी वोटर या फिर PV वो नोट करेगा। ठीक है, तो ये था प्रॉक्सी वोटर CSV, ऐसे वोटर कहलाते हैं क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स। अब 17वां प्रश्न है, इफ द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन क्लेमिंग टू बी अ पार्टिकुलर इलेक्टर मे बी क्वेश्चनड बाय अ पोलिंग एजेंट, दिस इज द केस ऑफ। अगर किसी वोटर, ठीक है, अगर कोई निर्वाचक आता है और उसके बारे में कोई पोलिंग एजेंट जो है वो बोलता है कि नहीं ये वो आदमी नहीं है, मतलब ये आशुतोष नहीं है, आशुतोष का रूप धर के कोई दूसरा आ गया है, ऐसे मामले में वो क्या हुआ, वो चैलेंज कर रहा है उस वोटर को, उस इलेक्टर को, समझ गए। तब क्या होगा, तब चैलेंज वोट की स्थिति आ गई। चैलेंज वोट की स्थिति मतलब पोलिंग एजेंट ने चैलेंज कर दिया कि वो आदमी नहीं है, तो उसके चैलेंज को प्रिजाइडिंग ऑफिसर तभी मानते हैं जब 2 रुपये की रसीद कटाता है। 2 रुपये की रसीद कटा लिया, जब सही ढंग से छानबीन होती है, यदि पोलिंग एजेंट से सही होता है तो जो व्यक्ति वोट देने आया है वो तो इम्पर्सोनाइजेशन मतलब छद्म रूप धर के आया है, प्रतिरूपण धर करके आया है, तब उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। और यदि पोलिंग एजेंट गलत हुआ तो उसकी 2 रुपये की राशि जो है जब्त हो जाएगी और उसको एक बार वार्निंग दिया जाएगा कि इस तरह के चैलेंज तुम झूठ मूठ का मत किया करो, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये था चैलेंज वोट। और याद रखिए चैलेंज वोट जो होते हैं उनकी सूची रखी जाती है फॉर्म प्रारूप 14 में। ऊपर में एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि जो टेंडर वोट होता है इसके बारे में जो डिटेल्स रखे जाते हैं, सूची बनाई जाती है, वो 17A में नहीं, क्योंकि वो तो मतदाता रजिस्टर है, बल्कि 17B में इसकी सूची रखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ बैलेट यूनिट इज़ नॉट फंक्शनिंग ड्यूरिंग मॉक पोल, अगर बैलेट यूनिट मॉक पोल के दरमियान काम नहीं कर रहा है तो क्या चीज़ बदला जाएगा। तो इसका सवाल है मॉक पोल के दरमियान जो चीज़ खराब होती है वही बदलती है। 19 नंबर, इफ़ कंट्रोल यूनिट इज नॉट फंक्शनिंग ड्यूरिंग मॉक पोल व्हाट इज़ टू बी रिप्लेस्ड,
तब क्या बदला जाएगा, तो कंट्रोल यूनिट बदला जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 20 नंबर, इफ VVPAT इज नॉट फंक्शनिंग ड्यूरिंग मॉक पोल व्हाट इज टू बी रिप्लेस्ड, तो वीवीपैट बदला जाएगा। 21वां प्रश्न, इफ कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट डज नॉट वर्क प्रॉपरली ड्यूरिंग एक्चुअल पोल व्हाट इज टू बी रिप्लेस्ड, जब वास्तविक मतदान चल रहा हो उस दरमियान यदि कंट्रोल यूनिट खराब हुआ या बैलेट यूनिट खराब हुआ तो फिर क्या बदला जाएगा, तो फिर सारा सेट बदला जाएगा, BU CU एंड VVPAT। 22वां प्रश्न, इफ VVPAT डज नॉट वर्क प्रॉपरली ड्यूरिंग एक्चुअल पोल व्हाट इज टू बी रिप्लेस्ड, अगर VVPAT प्रॉपरली काम नहीं करने लगे वास्तविक मतदान के समय तो फिर क्या बदला जाएगा, तो इसके मामले में सिर्फ VVPAT बदली जाती है। समझ गए। 23वां प्रश्न है, हाउ मेनी वोट्स नीड टू बी कास्ट ड्यूरिंग मॉक पोल टू ऑल द कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग नोटा, मतलब अगर मॉक पोल के दौरान वोटिंग कर रहे हैं, आप मॉक पोल कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब है कि कम से कम 50 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 50 जो है वो होना ही होना है नोटा को लगा करके, और हर एक बटन को एक जाना ही जाना चाहिए। 24वां प्रश्न है, व्हेन फुल सेट ऑफ कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एंड VVPAT इज रिप्लेस्ड ड्यूरिंग एक्चुअल पोल देन कंडक्ट मॉक पोल बाय कास्टिंग कितना वोट टू ईच कंटेस्टिंग कैंडिडेट, अगर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और VVPAT वो सारे खराब हो गए, उसको बदलना पड़ा पूरा सेट, तो उस दरमियान जो है हर एक कैंडिडेट को कितना कितना वोट दिया जाएगा, तो होगा हर एक कैंडिडेट को एक एक वोट देना जरूरी है इंक्लूडिंग नोटा। 25वां प्रश्न है, मॉक पोल स्टार्ट्स, मॉक पोल शुरुआत होता है व्हाट मिनट्स बिफोर शेड्यूल्ड पोल टाइम इफ 2 or more polling agents are available at polling station, अगर 2 राजनीतिक पार्टी, ठीक है, जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनके पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं, समझ गए, तो जो एक्चुअल पोल का समय है उससे कितने मिनट पहले मॉक पोल आप स्टार्ट कर देंगे, तो बड़ा ही सोच समझ करके ये सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो इसका सही जवाब है 90 मिनट्स। ठीक है, 90 मिनट्स। 26वां प्रश्न है, वेटिंग टाइम टू स्टार्ट मॉक पोल इज, वेटिंग जो प्रतीक्षा इंतजार करने का समय है वो कितना समय है, इफ़ 1 और नो पोलिंग एजेंट अवेलेबल, अगर कोई भी पोलिंग एजेंट नहीं हो या फिर एक ही हो तो कितना समय का इंतज़ार करना चाहिए, मिनट में बताइए, तो जवाब होगा 15 मिनट। ठीक है, 5:30 बजे यदि मॉक पोल करने का समय होता है और पोलिंग एजेंट्स अवेलेबल नहीं है एक भी, तो आप या फिर एक भी है तो इंतज़ार करें आप 15 मिनट, मतलब 5:45 में अब आप स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, अब 27वां प्रश्न है, मॉक पोल स्लिप्स आर टू बी केप्ट इन एनवेलप, मॉक पोल की जो पर्चियां हैं वो किस लिफाफे में भरी जाती हैं, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज या फिर वाइट, तो आपको कुछ देर पहले मैंने बताया कि ब्लैक एनवेलप में, काले लिफाफे में भरा जाता है। 28वां प्रश्न, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द थंब व्हील इन बैलेट यूनिट इफ देयर आर 3 to 16 नंबर्स ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट, 3 से 16 कैंडिडेट ही यदि हैं तो बैलेट यूनिट का थंब व्हील में कौन सा पोजीशन होगा, 03 होगा, 00 होगा, 01 होगा या 02 होगा, तो 01 होगा क्योंकि 16 कैंडिडेट में ख़त्म हो गए। 16 से अधिक कैंडिडेट होते हैं तो 2 बैलेट यूनिट यूज़ होता है, तब उसमें 02 तक जाएगा। 16 दूनी 32, यदि 32 से ज़्यादा कैंडिडेट हो गए नोटा को लेकर के, ठीक है, तो फिर तीसरा बैलेट यूनिट आ जाता है, तब 03 होता, क्योंकि यहाँ पे 3 से लेकर के 16 ही कैंडिडेट हैं कंटेस्टिंग, तो इस मामले में हमारे पास यहाँ मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे नोटा का जिक्र नहीं किया है, इसलिए एक जो है वो नहीं होना चाहिए आंसर। यहाँ लिखा है कि 3 से 16 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ही खड़े हुए हैं, मतलब नोटा जो है वो एक दूसरे बैलेट यूनिट में चला जाएगा, क्योंकि 16 जब कैंडिडेट ही खड़े हैं तो नोटा तो होना ही चाहिए, तो सिर्फ नोटा के लिए बैलेट यूनिट दूसरा में चला गया। इसका मतलब है कि अब ये जो है बैलेट 2 जो है थंब व्हील में लगा हुआ रहेगा, समझ गए। अब 29वां प्रश्न है, हु इज़ द इंचार्ज ऑफ द मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल इन द पोलिंग स्टेशन,
जो बूथ है, वो मतदान केंद्र है, वहाँ पे मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का जो अधिकारी होता है या फिर इंचार्ज होता है, वो कौन होता है? तो मार्क्ड कॉपी तो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर के पास रहता है, तो यही होंगे इंचार्ज। अब हम लोग 30वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन एन इलेक्टर इज अलाउड टू कास्ट अ वोट एट द पोलिंग स्टेशन, अ लाइन विल बी ड्रॉन इन विच इंक डायगोनली अक्रॉस द बॉक्स। जब कोई इलेक्टर आता है, उसको वोट करने का अलाउ किया जाता है पोलिंग स्टेशन में, तो एक लाइन खींची जाती है, ठीक है। वो किस कलर से खींची जाएगी? रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन। तो रेड से खींची जाएगी, रेड पेन आपको मिलेगा। 31वां प्रश्न, द सीरियल नंबर ऑफ वोटर्स विल बी। सीरियल नंबर वोटर का जो है वो क्या किया जाएगा इन द केस ऑफ फीमेल वोटर? उसको टिक किया जाएगा, राउंड किया जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा या फिर कैंसिल किया जाएगा? सही जवाब होगा राउंडेड ऑफ किया जाएगा। 32वां प्रश्न, इन केस ऑफ थर्ड जेंडर, अगर कोई तीसरा जेंडर आता है तो कौन सा मार्क इज टू बी पुट नियर द सीरियल नंबर? सीरियल नंबर जो है उसका क्रमांक के बगल में क्या किया जाएगा? प्लस लिखा जाएगा, हैशटैग लगाया जाएगा, स्टार दिया जाएगा या फिर @ दिया जाएगा? तो सही जवाब होगा स्टार लगाया जाएगा। समझ गए? 33वां प्रश्न, हु इज़ द इंचार्ज ऑफ इंडेलिबल इंक इन द पोलिंग स्टेशन। मतदान केंद्र में जो स्याही का जो इंचार्ज होता है वो कौन होता है? तो ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। सेकंड पोलिंग ऑफिसर जो कि मतदाता पर्ची काटते हैं, साथ ही साथ मतदाता रजिस्टर का संधारण करते हैं, वही स्याही लगाने का भी काम करते हैं। तो इसका जवाब होगा सेकंड पोलिंग ऑफिसर। 34वां प्रश्न, हु इज़ द इंचार्ज ऑफ रजिस्टर ऑफ वोटर्स इन द पोलिंग स्टेशन। मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का अधिकारी कौन होता है? तो ऊपर हमने बताया, वही होगा इसका आंसर सेकंड पोलिंग ऑफिसर। अब 35 जो है ये नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द इंचार्ज ऑफ कंट्रोल यूनिट इन द पोलिंग स्टेशन। कंट्रोल यूनिट का प्रभारी कौन होता है मतदान केंद्र में? तो इसका सही जवाब होगा थर्ड पोलिंग ऑफिसर। ठीक है। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न है कि हु विल प्रेस द क्लोज बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट आफ्टर द लास्ट वोट हैज़ वोटेड। जब लास्ट वोटर जो है अपना वोट दे दिया तो क्लोज बटन दबाने का काम किसका है? सेकंड पोलिंग ऑफिसर, थर्ड पोलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर या फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर? तो इसका सही जवाब होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर। 37वां प्रश्न है, हु विल कलेक्ट पार्ट 4 एंड पार्ट 5 ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट। पीठासीन अधिकारी का जो प्रतिवेदन है उसमें चौथा और पांचवा रिपोर्ट कौन कलेक्ट करेगा? BLO, पोलिंग एजेंट्स, ऑब्जर्वर, सेक्टर ऑफिसर। तो सही जवाब है सेक्टर ऑफिसर। 38वां प्रश्न, बिफोर द फर्स्ट वोटर साइंस इन फॉर्म। जब पहला वोटर मतदाता रजिस्टर में सिग्नेचर करता है, द पोलिंग ऑफिसर 1 प्रथम मतदान अधिकारी चेक्स विद द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ वो चेक करता है एंड रिकॉर्ड इन इंक, और कलम से लिखता है। टोटल इन द कंट्रोल यूनिट चेक्ड एंड फाउंड टू बी 0। ये लिखना ही लिखना है। मतदाता रजिस्टर जो होता है 17A, उसमें 2-3 लाइन छोड़ करके सीरियल नंबर देंगे, ऊपर में लिखा जाएगा। पहला वोटर आएगा तो उसको टोटल बटन दिखाते हुए चेक करते हुए चेक करेंगे कि इसमें एक भी वोट पहले से नहीं है, और P1 और प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसमें सिग्नेचर करते हैं मतदाता रजिस्टर में, ये लिखने के बाद। 38वां प्रश्न है, 38वां प्रश्न तो हो गया। अब 39वां प्रश्न होगा। हाँ, तो इसका जवाब पर मैंने टिक नहीं लगाया। इसका जवाब होगा किस रजिस्टर में करेंगे, कौन सा फॉर्म में? तो 17A में करेंगे, यही मतदाता रजिस्टर कहलाता है। 39वां प्रश्न है, 39th क्वेश्चन, टू क्लोज द पोल प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रेसेस द क्लोज बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट एंड नोट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स recorded in the EVM in item 6 of part 1 of form। कौन से फॉर्म में जो पोल जो क्लोज करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर बटन दबाते हैं, एंड नोट दैट टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड इन द EVM इन आइटम 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फॉर्म 17C। ठीक है, कि कितने वोट पड़ गए। क्लोज बटन जो दबाते हैं उसमें वो नोट करते हैं कितने वोट पड़ गए, और उसी को वो मिलान करते हुए मतदाता पर्ची से, मतदाता रजिस्टर से,
और वो नोट करते हैं 17C, यानी कि रिकॉर्ड मतों का लेखा जोखा उस फॉर्म में लिखते हैं कि इतना वोट पड़ा। अब 40वां और ये अंतिम प्रश्न है, एट द एंड ऑफ द पोल, मतदान की समाप्ति पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल रिमूव द पावर पैक। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो वीवीपैट का पावर पैक यानी कि बैटरी को निकालते हैं, ठीक है, फ्रॉम वीवीपीएटी इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति में निकालेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर, पुलिस, पोलिंग एजेंट्स, सीएपीएफ। तो कोई आरओ की उपस्थिति में, कोई पुलिस की उपस्थिति में नहीं, कोई जवान की उपस्थिति में नहीं, बल्कि वहाँ प्रेजेंट होते हैं पोलिंग एजेंट्स, उन्हीं की उपस्थिति में ये वो काम प्रिजाइडिंग ऑफिसर करते हैं। फिर उसको एक एनवेलप में रखते हैं, उस एनवेलप के ऊपर बैटरी का डिटेल्स, ठीक है, फिर वो किस वीवीपैट से निकाला उसका सीरियल नंबर, किस कंट्रोल यूनिट्स से रिलेटेड है उसका नंबर, कंट्रोल यूनिट का, किस बैलेट यूनिट्स कौन कौन सा यूज हुआ उसका नंबर, मतदान केंद्र की संख्या, मतदान केंद्र का नाम, ठीक है, फिर पीठासीन अधिकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना सिग्नेचर, अपना डिस्टिंग्विश मार्क यानी कि प्रबंधक चिन्ह या फिर सुबिन्नक चिन्ह, इसका मुहर लगाते हैं, और फिर जितने पोलिंग एजेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब के सिग्नेचर भी वो लेते हैं। और उस एनवेलप के ऊपर में यदि कोई मार्क लगाना चाहे पोलिंग एजेंट्स या फिर कोई भी कैंडिडेट या फिर इलेक्शन एजेंट, तो वो अपना मार्क उसमें लगा सकता है। तो ये था 40 प्रश्न और उसका जवाब। उम्मीद है सारे प्रश्न सही होंगे। यदि कहीं पे संशय की उपस्थिति हो, लगे आपको कि यहाँ डाउट है, यहाँ ये होना चाहिए, तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हैंडबुक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का देखें और उसमें जो बोला जाता है इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है उसी को फॉलो करें। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। शुक्रिया।